हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। और आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन लाई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम दिखाएंगे CUET UG मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी ऑनलाइन अप्लाई चालू है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। पहले आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालना, पासवर्ड एक डालना, फिर सिक्योरिटी पिन, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सारा डिटेल्स डाल सकते हो। तो जिनका रजिस्टर्ड नहीं है, पहली बार आप अप्लाई करने वाले हो, तो आपको CUET UG के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ऐसे आपको दिखाई देगा एक पेज, को स्क्रॉल करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर पे क्लिक करते ही और एक पेज ओपन होगा। तो इसको आप स्क्रॉल करिए, नीचे की तरफ आइए और देखिए यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करना। टिक देते ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड, देन फिर एक नया पेज आएगा जिसमें आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास डिटेल्स है वो आप डालिए, पैन कार्ड नंबर वगैरह, आधार कार्ड डिटेल्स। फिर आपके पास एक OTP आएगा, OTP आने के बाद उसको वैलिडेट करना, फिर आप अपना पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स डाल सकते हो। और यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स डालना होगा, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम या फिर गार्जियन का नाम आपको डालना है, और सारा कुछ डिटेल्स आपका नाम ब्लॉक लेटर्स में होना होगा। और क्लास 10 का जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन, उसके जो नाम अगर गलत भी आया है, आपका A B कुछ अलग स्पेलिंग मिस्टेक भी है, तो आपको वही डालना होगा। पापा का नाम में मेरा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, मम्मी का नाम में भी मिस्टेक है, फिर भी मुझे वही डालना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो SURON होता है, पर मैं RAN डाला हूँ, यहाँ पे डाली हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मेरा माँ का नाम लक्ष्मी है, पर मैं यहाँ पे X की जगह KSHMI ये डाल रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मुझे यही डालना होगा और यही करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीड्योर। हाँ, ठीक है। तो जेंडर डाला, फिर नेशनलिटी चूज़ कर लेना, फिर आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कुछ भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। आइडेंटिटी टाइप मैंने इलेक्शन कार्ड सिलेक्ट किया है, आप कोई भी पैन कार्ड वगैरह, पासपोर्ट जो है आपके पास अवेलेबल, एडमिट कार्ड या फिर रेशन कार्ड, तो एक डाल देना। ठीक है, उसके बाद उसका आपको नंबर भी डालना होगा जो आपको पता हो और कार्ड आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डालो। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे डाल रही हूँ, बेलतोला तिनियाली, आप यहाँ का जो लोकल एरिया है ये डाल रही हूँ, पर आप अपना डालो, लोकेलिटी डालो, सब लोकेलिटी जो भी आपका नाम होता है आपका गांव का, वो सब कुछ यहाँ पे डालो। फिर स्क्रॉल करो नीचे और आगे जाके आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, इंडिया। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है शायद, या फिर यहाँ पे ये वेबसाइट ही हैंग मार रहा है, पता नहीं। तो ये ना रिफ़्रेश नहीं होता है, कभी कभी रुक जाता है, तो आप लोग वीडियो में देख सकते हो मेरा ये जो प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करते हुए इंडिया को ढूंढ लेती हूँ और इसको सिलेक्ट करती हूँ। फिर स्टेट में जाके आसाम सिलेक्ट करूँगी और डिस्ट्रिक्ट होता है मेरा कामरूप मेट्रो। और ऐसे ही आप अगर अदर डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कोई भी यहाँ पे स्टेट आपको मिल जाएगा जो आपका स्टेट है, सिलेक्ट करना। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी यहाँ से सिलेक्ट करना। मेरा आसाम का कामरूप मेट्रो है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी अपना पिन कोड और ईमेल एड्रेस डालना होगा। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस जो एक्टिव है, जिसमें मेल आता है, वो ऐसा एड्रेस देना, मतलब जो आपका पेरेंट्स यूज़ करते हैं वो देने से भी होगा, या फिर आप जो यूज़ करते हो या फिर न्यूली अपने मेल एड्रेस बनाया है। मोबाइल नंबर भी आपको देना होगा, पेरेंट्स का या फिर आपका। फिर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस के साथ, तो वो आप टिक करना। देखो यहाँ पे मेरा इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू, तो ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो आप खुद से यहाँ पे टाइप करना अगर आपका भी सेम ही प्रॉब्लम हो रहा है तो। और पासवर्ड एक बनाना, कन्फर्म पासवर्ड करना। फिर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन, कुछ भी एक सिलेक्ट करो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब बहुत ही इजी। व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, एक सिलेक्ट करना अपने आप से। फिर आपको वो आंसर पता भी हो ऐसा क्वेश्चन लेना, बहुत हार्ड भी मत लेना। तो लेने के बाद ऐसा कुछ आपका नीचे स्क्रॉल करोगे तो सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिक्योरिटी पिन कुछ भी यहाँ पे डाल देना। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आ रहा है नंबर्स, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबमिट करना।
फिर अब हम देखेंगे कि सारा कुछ हमने जो अभी तक फिलअप किया डिटेल्स सब कुछ सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही है तो हम डिक्लेरेशन पे जाके आई एग्री करेंगे, अगर नहीं है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसके बाद अगर सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP। और सबमिट करने की तुरंत बाद आपके पास OTP आएगा और उसे आपको डालना है यहाँ पे। फिर आपको सिक्योरिटी पिन भी टाइप करना है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई होते ही आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, और आप इसी एप्लीकेशन नंबर से बाद में भी दूसरा दिन आके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। अगर आपको आज ही फॉर्म फिलअप करनी है तो आपको एक परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस का ऐसा कुछ दिखेगा जो आपका सेम है तो एक ही सेम आएगा सारा कुछ, अगर नहीं है तो आपका अलग अलग आएगा। तो उसको आप सही है तो करेक्शन भी कर सकते हो, आप देख लेना ठीक से। उसके बाद स्क्रॉल करना और सब कुछ सही रहा तो आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो, जहाँ पे आपका लिखा आएगा पेरेंट्स का ये एजुकेशन, मतलब आपका फादर क्या एजुकेशन है, मम्मी का क्या एजुकेशन है, उनका एनुअल इनकम, वो सारा कुछ आपको देना होगा यहाँ पे, ठीक है। और आपका कोई भाई बहन जो भी है उनका नाम देना होगा। फिर आपका जनरल कैटेगरी में आते वो देना। फिर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो जो मैंने बताया था वैसे PWD के स्टूडेंट हो मतलब कैंडिडेट हो तो वो भी देना। और इसके बाद आपका पेरेंट्स का या फिर गार्जियन का ऑक्यूपेशन देना है, मतलब फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन। आप लोग दोनों ट्विंस एक साथ CUET UG दे रहे हो तो येस। और उसके बाद आपका क्लास 10th का रोल नंबर भी डालना है। फिर आप डायबिटिक हो तो येस। और उसके बाद प्रिपरेशन मोड कैसा है आपका, इंडिविजुअल ट्यूशन देना। अगर आपका रेसिडेंस अर्बन या फिर रूरल में है तो आप वो सिलेक्ट करना जहाँ पे है। और आप जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंग्लिश मीडियम में देने वाले हो तो इंग्लिश सिलेक्ट करना। फिर आई एग्री के बाद सेव एंड नेक्स्ट। और उसके बाद डू यू बिलोंग टू BPL, तो आप हाँ हो गए तो येस देना, नहीं हो तो नो देना। डिफेंस एक्स सर्विसमैन हो तो येस देना। स्पोर्ट्स कोटा में क्लेम करना चाहते हो हाँ तो येस देना। यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई का कुछ वर्ड हो तो हाँ तो येस देना, नहीं हो तो नो देना। और अगर वर्ड का कुछ हो तो यूनिवर्सिटी का नाम और कौन सा कॉलेज के अंडर आता है, एफिलेटेड कॉलेज वगैरह, एम्प्लॉई का स्टेटस, वो सारा कुछ आपको डालना होगा। तो पापा अगर अभी भी काम कर रहे हैं तो वर्किंग स्टेटस देना। और आपका मम्मी काम कर रही है तो एम्प्लॉयमेंट कुछ कर रही है तो अभी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नथिंग देना, क्योंकि आपका मम्मी एम्प्लॉयमेंट नहीं करती है वार्ड यूनिवर्सिटी के वार्ड में। अगर करती है तो हाँ कुछ जो भी डिटेल्स रहेगा आप देना, ठीक है। उसके बाद ऊपर देख सकते हो NCC कोटा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो येस देना। कश्मीरी माइग्रेंट हो क्या, अगर है तो येस देना। ऐसे करके ये पूरा का पूरा आपका हो जाता है पर्सनल डिटेल्स, जो मैं खुद आपको बोलूँगी तो आप दोगे ऐसा नहीं है, आपका खुद का डिटेल्स होगा। पापा का ID देना, अगर आप वार्ड का कुछ रहते हो, पापा अगर कुछ यहाँ पे काम करते हैं तो वो हिसाब से आपको सारा कुछ यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल हो जाता है, मैं इसको स्किप कर देती हूँ। इसके बाद आपको क्लास 10 का क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स मांगेगा, तो यहाँ पे आपका स्टेटस पूछेगा, आपको देना है क्लास 10 मैंने पास किया है तो पास्ट। और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या होगा 10th में सिलेक्ट करना। और आपका स्कूल टाइप क्या है, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, वो देना। और आपका स्टेट कौन सा है, आसाम है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, जो भी है आप वो डालना। बोर्ड क्या है, CBSE, सेबा, आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, जो भी है आप यहाँ पे डालो। स्कूल का, कॉलेज का पिन कोड डालो। रिजल्ट क्या आता है आपका, CGPA या फिर परसेंटेज वाइज आता है वो भी डालो। परसेंट में आता है तो CGPA में कन्वर्ट करके डालना। मैक्सिमम ग्रेड 10 में से आपको कितना CGPA मिला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 में से 7.8 दिखाया जा रहा है। और 10 CGPA में आपको वो लिखना है, आपको जितना मिला है वो लिखो, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है रोल नंबर जो 10th में था। फिर आपका स्कूल का नाम और एड्रेस लिखना है यहाँ पे। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मेरा तो कामरूप मेट्रो है और इंडिया कंट्री है, ठीक है। और आप यहाँ पे स्कूल आपका क्या था, अर्बन या रूरल, तो मेरा अर्बन है, अर्बन लिखूँगी मैं। ईयर ऑफ पासिंग तो आप यहाँ पे डालना कौन सा ईयर में आपने पास किया था 10th, ठीक है। उसके बाद 12th क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स डालना होगा। 12th क्वालिफ़िकेशन मतलब आपने अभी तक अगर पास नहीं किया, अपियर्ड में देना, मतलब आप अपियर कर रहे हो इस बार, अभी आप 12th दे रहे हो ना, आप पास तो नहीं किए हो, रिज़ल्ट नहीं निकला है, तो आप इसमें क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में 12th ही लिखना, पर जब पास्ट वाला ऑप्शन में सिर्फ आप अपेयरिंग देना, ठीक है।
और आपका स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम वो डालना, कौन से स्कूल से आप अपेयर किए हो, पास आउट हुए हो वो डालना। फिर जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास कर चुके हैं वो उनको मार्क्स भी यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, वो याद रखना। और ईयर ऑफ पासिंग भी डालना होगा, जो पास कर चुके हैं, ठीक है। और जो नहीं किए हैं वो आपसे मतलब ईयर ऑफ पासिंग वो बस आपको रख देना है, ईयर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप डाल सकते हो, पर आप परसेंटेज का एरिया आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी रोल नंबर, स्कूल कॉलेज का नाम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री जो मैंने ऊपर 10th का जैसे दिखा है 12th का भी सेम वैसे ही आपको डालने होंगे। और उसके बाद नीचे आई एग्री क्लिक करना, मतलब सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। राइट साइड में सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आएगा जो यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ना चाहते हो वो यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना। फिर आप कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हो CUET एग्ज़ाम देने के लिए, देने के बाद कौन सा कोर्स करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। और CUET UG देने के लिए आपको 2 ऑप्शन आएंगे, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, ऐसे करके आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 2 अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे, तो आपको वो सिलेक्ट करनी है। और अगर आप दूसरा भी सब्जेक्ट और देना चाहते हो तो ऐड करो, और अगर ये सही नहीं हुआ तो आप रिमूव भी कर सकते हो। सब सही है तो आई एग्री, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। और फिर आप देख पाओगे आप कौन सा पेपर आपने सिलेक्ट किए थे, टेस्ट पेपर या फिर सब्जेक्ट, उनका पेपर कोड आएगा नाम के साथ। जैसे कि उड़िया एक पेपर होता है, फाइन आर्ट्स पेपर होता है, मास मीडिया मास कम्युनिकेशन पेपर होता है। अगर आप सब कुछ सही से आपने डाला है, आप जितना पेपर डालोगे उतना एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगेगा, वो याद रखना। मीडियम और पेपर, कौन सा मीडियम में आप वो एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वो भी मीडियम आपको सिलेक्ट करना होगा। इंग्लिश पेपर सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश ही आएगा। आसामीज़ का पेपर आसामीज़ में दे सकते हो। सब सही है तो आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट। फिर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करो, आप आसाम का कौन सा जगह में देना चाहते हो, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम सिटी भी ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन सिलेक्ट करना, प्रीफरेंस देना, फर्स्ट प्रीफरेंस, सेकंड प्रीफरेंस, थर्ड प्रीफरेंस, फोर्थ प्रीफरेंस, ऐसे करके पूरा डालना, ठीक है। सही होगा तो आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको फ़ोटो डालने के लिए बोलेगा, फिर सिग्नेचर, और उसके बाद आप जो भी आपने सिलेक्ट किए थे वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालना होगा। तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर सही से डालना, रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका वो विजिबल होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए पिक्चर, ठीक है। एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका सारा कुछ आपने अभी तक जो भी फिलअप किया है, डिटेल्स डाला है, अपलोड किया है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, तो आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और सबमिट करने के बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आपने ये सब कुछ डाला है तो आई एग्री वगैरह सब किया है तो फाइनल सबमिट में डाल दो। फिर आपको एक कंट्री कोड के साथ आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, और एक पिन नंबर भी यहाँ पे देख रहे हो वो पिन डालो। फिर आपके पास OTP आएगा, OTP आते ही आप ये कैप्चा कोड डालो, वेरीफाई करो, वेरीफाई करते ही आपका काम ख़त्म, मतलब आपका अच्छी तरीके से फॉर्म सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुली एप्लीकेशन आपका सबमिट हो चुका है। तो अभी आपको करना है लास्ट स्टेप, पेमेंट। तो अभी आपका जितना पैसा बनेगा, जितना आप मतलब सिलेक्ट करते हो सब्जेक्ट, उसका मतलब टोटल जितना अमाउंट आएगा वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने होंगे। तो आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, मोड सिलेक्ट करते हो, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। सारा काम हो जाने के बाद आप अपना डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म, और ऐसे आप प्रीव्यू भी कर सकते हो। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।